हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए बेटे दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रुक्मणी प्रकाशन का ये वॉल्यूम 3 आप लोग से डिस्कस करने वाले जो आपका रहेगा सेट 1। टोटल इसमें कितना सेट, टोटल आपका 20 सेट है। तो डेली आप लोग को इस चैनल पे देखने को मिलेगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि 1 to 5 के लिए टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 30 में इंग्लिश, 15 इंग्लिश और 15 क्या रहता है आपका हिंदी रहता है। और 120 का जो होता है इसी पे मेरिट आपको बनता है। तो हम टोटल आपके साथ 120 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें मैथ भी रहेगा, आपका रीजनिंग भी रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, यानी 31 से जो पहला आपको एक क्वेश्चन दे रखा है आपका मैथ ही दे रखा है। ठीक है। कहती है यदि बहुपद 2x³ प्लस 3x² प्लस 12x प्लस 18 को बहुपद इतना से भाग देने पर शेषफल इतना आता है, तो पी और क्यू का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो बिल्कुल लीजिए इसको, बस कुछ नहीं, बस इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दीजिए। यानी x² प्लस 5 से क्या करें, इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको जब डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, जिसको डिवाइड आता है तो आसानी से कर लेंगे। तो डिवाइड इसको जब कीजिएगा ना, तो लास्ट में रिमाइंडर ग्रुप में आपको बचेगा 2x प्लस 3 आएगा, जो इस पैटर्न पर बैठा हुआ है, यानी पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है। तो यहाँ से P का मान 2 हो गया और Q का मान कितना हो गया आपका 3। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, P और Q का योग पूछा है। ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर B हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 32। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 कहता है और पूछा जा रहा है आपके प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, यानी तो आपका फॉर्मूला पता होगा, टी एन इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रथम ऋणात्मक पूछा, मतलब ये जो वैल्यू होगा, यानी टी एन जो होगा वो लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 53। तो 53 पुट कीजिए, प्लस एन आपको निकालने हैं -1 इंटू डी कितना दे रखा आपका, डी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 48 में से 53 को घटाने यहाँ पर, डी आपका -5 होगा। तो इंटू कर देना यहाँ पर -5, ये हो जाएगा आपका लेस देन होगा यहाँ पर 0। इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर 53 होगा, उसके बाद यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर -5n और प्लस हो जाएगा आपका 5 और लेस देन आपका 0 होगा। ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 53, क्या हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा, यानी 53। ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 5, प्लस आपका 5, ये देखिए माइनस में जिसको इस तरह भेज दीजिए तो हो जाएगा आपका 5n हो गया। इन दोनों ऐड होगा, कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। 58 लेस देन आपका यहाँ पर 5n। जब यहाँ पे n से डिवाइड कीजिएगा, n से डिवाइड कर 58 बाई कितना आएगा आपका 5 आएगा, तो डिवाइड कीजिए कितना आएगा आपका 11.6 के आसपास आएगा। ठीक है। जो कि यहाँ 11 से ज़्यादा है तो यहाँ पर राउंड ऑफ कितना हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 33। कहता है द्विघात सिमकर इतना के मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात करना। तो मूल बराबर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। b का मान यहाँ पर k हो जाएगा, यानी k का स्क्वायर यानी k² हो गया, माइनस आपका 4 होता है। a यहाँ पर लिखा, a का मतलब यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू आपका 0, यानी k² माइनस 8k इज इक्वल टू 0। के का कॉमन ले लीजिए, तो k -8 इज इक्वल टू आपका 0। तो यहाँ से देखा है तो k का 2 वैल्यू आ रहा, एक k इज इक्वल टू 0 होगा। जब इसको 0 के बराबर करें तो यहाँ से k का वैल्यू आपका आएगा 8 आएगा। इसका मतलब k का 2 वैल्यू होंगे 0 और 8, तो a और c होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे d हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 34। कहता है एक शंकु की त्रिज्या इतना दे रखा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो तिर्यक ऊंचाई आपको बताना है। ठीक है। तो आपको शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 396 हो जाएगा। पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 22/7। आर आपको दे रखा है कितना 10.5 दे रखा है, इंटू एल निकालना है, इज इक्वल टू आपका 396 हो जाएगा। ठीक है। 22 से कितना बार में जाएगा, तो 22 से कम 22, अब यहाँ 6 से है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है।
तो कुल मिलाकर यहाँ से L = कितना हो जाएगा 18 गुने 7, नीचे हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए डेसिमल को हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 ऊपर चला जाएगा। अभी कट जाए कितना बार में 15 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से कितना बार में हो गया 5 से 3 बार में, 3 6 के 18 हो गया, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पे 12, यानी 12 सेंटीमीटर का सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35 कहता तीन अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 9 से भाग देने पर समान शेष 2 प्राप्त होता है। देखिए इस तरह क्वेश्चन जब भी रहेगा तो इसको ऑप्शन से बना लीजिएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर कितना पूछ रहे हैं यहाँ पर 2, तो 2 हम क्या करें ऑप्शन में से माइनस करेंगे, और माइनस करने पे ये तीनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ पर 5 दे रखा है, तो 5 से तभी डिवाइड हो, लास्ट में 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 2 माइनस करते हैं तो जाहिर सी बात न 0 आएगा ना 5 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे तो ये भी ऑप्शन, तो लास्ट ऑप्शन कौन बचा यहाँ पर, ये सी। अगर मैं यहाँ से 2 माइनस कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 990 होगा। ठीक है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 36 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है। केवल साधारण बल में 5 से 10 पर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक इतना डिग्री सेल्सियस होता है, ये सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, उसके बाद कर अभ्रक में अच्छा विद्युत प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो आपको बताने इसमें सही आंसर क्या होगा। तो ये भी बी और सी आपका क्या है, सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 37 कहता है एनिलिट्स के बारे में लिखित में कौन सा कथन आपका ध्यान रखिएगा गलत बताना है, कौन सा स्टेटमेंट्स आपका यहाँ पे गलत है। कहता है एनिलिट्स का नाम एनालस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ छोटी अंगूठी जैसी संरचना, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कुछ जीव द्विलिंगी जबकि कुछ अन्य एक लिंगी होता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता नहीं, खुला नहीं होता, ये बंद होता है। क्या होता है, बंद होता है, जो कि आपसे पूछ रहा है क्या कि गलत कौन सा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी खुला नहीं होता, बंद होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मैग्नीशियम मैग्नीशियम और निम्न से किसका एक मिश्र धातु है। मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम के साथ और एक इसमें और क्या होता है। तो मैग्नीशियम की अगर बात करते हैं तो ये एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम का क्या है, आपका मिश्र धातु है। तो मैग्नीशियम तो दे रखा लेकिन किसी ऑप्शन में एल्युमिनियम नहीं दे रखा, तो यहाँ से राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 39 कहता है किस दृष्टिकोण से हम लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संरक्षण करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इन सिटू संरक्षण जो हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 ओजोन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, बताइए। ओजोन के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑक्सीजन पर दिन के उजाले की क्रिया। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 41 कहता दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, बताइए। इसमें सही आंसर आपको बताना है पीटर्स मेरिट्सबर्ग, याद रखिए पीटर्स मेरिट्सबर्ग, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो ये भी याद रखिएगा 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और लौटे थे कब, तो याद रखिएगा 1915 में वो फाइनली लौट गए थे, पूरी तरह से लौट गए थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो कौन होगा। तो यहाँ पे एनी बेसेंट हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगी। कब बनी थी, तो 1917 में। अब भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू, कब, तो 1925 में, कानपुर अधिवेशन, भी याद रखिए कानपुर अधिवेशन में, और ये कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। आपको बताना कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। पूना सार्वजनिक सभा फिरोजा शाह मेहता 1870। तो देखा तो पहले स्टेटमेंट आपका क्या सुमेलित नहीं है, बाकी सभी के सभी आपके यहाँ पर सुमेलित हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए का राइट यानी 43 का राइट आंसर आपका ए हो। तो यहाँ पे याद रखिएगा फिरोज शाह मेहता नहीं हो बल्कि क्या हो जाएगा एम जी रनाडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा एम जी रनाडे होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 44 कहता है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। किस अधिवेशन में लिया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से कौन। याद रखिए उपयुक्त में से कौन इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। तो किस अधिवेशन में याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक आपको बताना कौन सा है। तो यहाँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो इसका सही आंसर आपका हो जाए। और ये कब लिखा गया था याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जब अहमदनगर में जेल में बंद थे यानी जेल में ही ये लिखे थे। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 46 कहता अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 1576 इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 48 कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हरि सिंह। याद रखिएगा हरि सिंह जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा नान्यदेव। याद रखिएगा नान्यदेव इसके संस्थापक थे और अंतिम शासक कौन है हरि सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा बापू कुंवर सिंह इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 50 कहता है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक उसके द्वारा पढ़ाई में लगाए समय का अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। इसे ए बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, यदि छात्र प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई करके 60 अंक प्राप्त करते हैं तो 75 अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 घंटा जब पढ़ाई करता है तो 60 अंक प्राप्त करता है। तो ये 4 का के गुना तो बोलिएगा आप ये आपका 15 गुना है। ठीक है, तो 15 से क्या इसमें डिवाइड कर दीजिए तो 15 पचे 75 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 52 कहता है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8,000 रुपया की धनराशि इतना हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की दुगनी हो जाए तो 4 वर्ष में उसी मूलधन की धनराशि क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इसका ब्याज निकाल लेते हैं, रेट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए इसको डिफरेंस करेंगे तो क्या निकलेगा ब्याज निकले। ब्याज कितना आएगा आपका 1800 गुने क्या हो जाएगा 100। टाइम दे रखा है पहले 3 से निकाल लीजिए और मूलधन आपका 8,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए 3 से कटेगा 6 बार में यानी 60 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 2 चौका यानी 15 यानी 15/2 आपका रेट आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या करिए यदि ब्याज की दर यानी रेट को स्वयं की दुगना कर दीजिए तो रेट अब कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, और 4 वर्ष के लिए उसी धन की बात किया जा रहा है मतलब इस धन की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो धन कितना था 8,000 और 4 वर्ष यानी 4 में इससे मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 15 चौके 60। 60% इसका ब्याज होगा। ठीक है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा तो 160। बस 160/100 कर दीजिए काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12
12800, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है 25 सेब इतना रुपया में खरीदे गए और 30 सेब इतना रुपया में बेचे गए हैं, इसमें लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। कैसे बनाएंगे इसको? बिल्कुल इजी प्रश्न है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेब को बराबर करें। देखिए यहाँ पर 25 सेब का मूल्य इतना है, तो एक सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 10, और एक सेब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 30 से डिवाइड 0 खत्म हो, यानी 13 आएगा। तो 10 में खरीदा और 13 में बेचा, यानी 3 रुपया का फायदा 10 पे, यानी 30% होगा। यानी 30% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 54 कहता है एक भिन्न के अंश और हर का योग कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, यानी x प्लस वाई मान लीजिए आपका 8 हो गया। फिर कहता है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो इतना प्राप्त होता है, तो इसको बट्टा में बना लीजिए ऐसे। और दोनों में कह रहा है 3 जोड़ने के लिए, जब 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 3/4 हो जाता है। तो इसको ऑप्शन से बना लीजिए। अब x और y के वैल्यू रखिए कि जोड़ने पे इतना आ जाए। अगर मैं 5 यहाँ पर रखता हूँ तो 5 3 8 और नीचे 6 हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 और 3 कितना हो जा रहा है 6, नीचे 5 यहाँ पर रखता हूँ तो 5 और 3 कितना होता है 8, ठीक है। तो काटते हैं तो 3 यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब दोनों को जोड़ने पर 8 भी आना चाहिए, तो 8 भी आ रहा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को ऑप्शन से बना लेना, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु ए पर वापस आता है। यदि यात्रा की कुल 5 घंटे का समय लगता है तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले औसत चाल निकाल लीजिए, ठीक है। या औसत चाल नहीं लिखा तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। यानी स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, नीचे दोनों क्या हो जाएगा आपका ऐड कर देना, यहाँ पर टाइम लगा देना, ठीक है। इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कितना दे रखा है आपका 40 और 60, तो 40 इंटू 60 दोनों को ऐड करके नीचे लिखेंगे। टाइम कितना दे रखा है आपका, आने जाने में कितना समय लगता है, तो 5 घंटा। 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 जीरो से कट गया, 6 को 24 और 24 बचे 120, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 56 कौन सा ईंधन अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देता है? बताइए बताइए ऑप्शन में से बताइए कौन सा सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? परमाणु होगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 जलीय जानवरों और पौधों के बीच पौधों को जीवित रहने के लिए आवश्यक पीएच का मान क्या है? पीएच का मान जनरली क्या होना चाहिए जीवित रहने के लिए? याद रखिएगा 6.5 से 7.5 ये वेरी करता है, याद रखिए। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 58 कहता है एविज यानी पक्षी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको गलत दे रखा है। सल्क ए में लिखा सल्क अनुपस्थित होते हैं और त्वचा शुष्क होती है सिवाय एक सिर पर तेल ग्रंथि के, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अंतःकंकाल हड्डियों से बना होता है और वे फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते, ये भी आपका सही है। ये ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, नहीं ये ठंडे खून वाले नहीं बल्कि गर्म खून वाले जानवर होते हैं। इनका टेम्परेचर क्या होता है समय के साथ क्या होता है घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत की उच्च मांग क्यों है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा। कम या शून्य कार्बन पद चिन्ह के कारण, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है उस हार्मोन का नाम बताइए जो हिस्टिडाइन एनिमो एसिड से संश्लेषित होता है। तो हिस्टामाइन, याद रखिए पहले ऑप्शन हो जाएगा हिस्टामाइन, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? बताइए क्या आंसर होगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
जयप्रकाश नारायण, याद रखिए जयप्रकाश नारायण जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 62 कहता है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी पहली? तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, राजगिरी में सबसे पहले हुआ था, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद वैशाली में हुआ था, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलम। पहला कब हुआ था? तो 483 में, उसके बाद 383 में हुआ था, उसके बाद 250 और चौथा हुआ था प्रथम शताब्दी में, यानी प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 64। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी? बिल्कुल जी प्रश्न, राइट आंसर आपका भी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। याद रखिए दादा भाई नौरोजी जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को और किस नाम से जाना जाता है? याद रखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा 1912 में। याद रखिए 1912 जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार विधिवत रूप से एक अलग प्रांत बना। उस वक्त कौन अलग हुआ था? 1936 में कौन अलग हुआ था बिहार से? तो उड़ीसा। याद रखिए उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 66। कहता है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार की राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम आपको बताना है। सही आंसर आपका बी हो जाएगा बिहार जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 67। कहता है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बताइए। तो मुरली मोहन प्रसाद, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मुरली मोहन प्रसाद जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 69। कहता है पिछड़े जातीय आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा काका साहेब कालेलकर, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सेशन को लाइक करते चलिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 70। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, नीति का पूरा स्वरूप क्या है? बताइए। तो यहाँ राइट आंसर आपका बी हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नीति आयोग कब गठन में आया? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। किसके जगह पर आया? तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा नीति आयोग जो किसके जगह पे आया है, कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 71। चलिए यहाँ पर मैथ दे रखा है, इसका बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, देखिए आपको पता हो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बस इसी पैटर्न पे इसको लिख देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा माइनस यहाँ पर 2ab होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अब जब इसके जब हम 1 लिखेंगे तो देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम हो रहा है, दोनों सेम हो जा रहा है ना, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है किस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है? तो चाप की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 और पाई आर 2 पाई आर होता है। ठीक है, थीटा का मान कितना दे रखा है? 60,
60/360 करेंगे। उसके बाद 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। और आर आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। जो कटेगा काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कट गया 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 7 बार में चला गया, और 7 7 कैंसिल, यानी 22 आंसर। राइट आंसर आपका यहाँ पर 22 आया है। तो ऑप्शन में नहीं है 22, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाए, इसका आंसर 22 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, देखिए ये भी आपका मैथ है। देखिए इस तरह का पैटर्न समझ, जैसे यहाँ पर दे रखा है, ये चीज़ें समझना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए रूट में √3 प्लस √2 है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, √3 -2 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा। देखिए 5 है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए बाहर से, और 3 -√2। अभी दोनों का जो डिफरेंस है 1 है, तो 1 नीचे लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, 1 नहीं भी लिखे तो काम चलेगा। यहाँ पर माइनस है, उसी तरह सब में करना है 3, ठीक है। ये प्लस में तो ऊपर माइनस में हो जाएगा, -√2, और नीचे दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी तरह से इसको लिखेंगे तो +2√2, इधर हो जाएगा आपका 5 -√3। नीचे कितना हो जाएगा आपका, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 2 आ रहा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इस 3 से 3 कट गया। और इस सब को अगर सॉल्व कीजिएगा, सबको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो सब को सॉल्व करने पर आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 74। कहता है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और CD पैरेलल है, यानी समानांतर है, और AD और BC बराबर है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। देखिए एक समानांतर ये समलंब चतुर्भुज होगी आपका ABCD। कहता है ये और ये क्या आपका पैरेलल दे रखा, और ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा सही होगा। तो एक तरह की प्रमेय यानी थ्योरम है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा, C और B तो होगा नहीं, राइट आंसर आपका यहाँ पर A होगा, नहीं A और B कौन जो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट आंसर आपका A हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 75। x का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 4/7 और 7/4, यहाँ 4/7, सिर्फ इसको आप उलट दीजिए, इसको भी 4/7 करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, आपको माइनस में हो जाएगा। फिर सब का बेस सेम होता है तो पावर ऐड करते हैं तो -2 हो जाएगा ना, तो इधर हो जाएगा x + 2, उधर हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ से x का मान आएगा आपका 6, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 75 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 76। कहता है उल्लेखित उद्देश्यों में से कौन सा उच्च शुद्धता ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा धातुओं की वेल्डिंग और कटिंग में, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे पहला ही हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 77। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ऑक्सीजन नहीं है, बताइए। राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 2,4-D। याद रखिए ये एक तरह का क्या आपका खरपतवार नाशी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 78। उस शब्द का नाम बताइए जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा के समकोण पर उगने वाले पौधों को दिया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डायग्रेविट्रोपिक, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पादप कोशिकाओं की नहीं है। पादप कोशिकाओं की विशेषता आप इसमें से कौन नहीं है। पहला लिखा सेट्रियोल्स की उपस्थिति, तो पहले लिखा सेट्रियोल की उपस्थिति नहीं होता, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। बाकी सभी के सभी आपके स्टेटमेंट क्या आपका सही है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 80। कहता है पृथ्वी का ऊर्जा बजट क्या है, तो सही आंसर आपका ये हो जाए पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के 5 घटकों में ऊर्जा की वितरण के बाद प्राप्त ऊर्जा और उत्सर्जित ऊर्जा के बीच संतुलन, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा यानी मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। कब किए थे, 1937 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82। निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। आपको बताया निर्णायक मत देने का अधिकार किसे नहीं होता, ये आपको बताना है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पूछ रहा है कि निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता, तो यहाँ देखा लोकसभा को भी निर्णायक मत देने का अधिकार है, राज्यसभा के सभापति को भी निर्णायक मत देने का अधिकार है और विधानसभा के अध्यक्ष को। तो यहाँ पूछ रहा नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83, भारत में मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 84, कहता है नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 45 जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51 ए। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था, आपको बताना है ये कहाँ किया था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, पोखरण जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसल हैं? किस राज्य में? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कर्नाटक जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अब भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है? तो ये भी याद है कि कर्नाटक में होता है। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पर्णपाती जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 89, कहता है काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, कहता है भूपट्टी के अंदर सेलुमुल यानी मैग्मा की शीतलन और घनीभूत से बनती है, आपको बताना है क्या बनता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पातालीय चट्टान। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आपका मैथ बताइए, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? पहले क्या खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि 120 में टोटल हम ये मेरिट वाले पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो 120 पे ही मेरिट बनेगा। 120 में कितना आता है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस पहले खुद से बनाने की कोशिश की, 91 कितना आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ए अनुपात बी इतना दे रखा, बी और सी इतना दे रखा, तो सी और ए का अनुपात आपसे पूछा है। तो ए बी सी, ए बी का 7 9 है, उसके बाद बी और सी कितना है 5 और 7, इसको 9 को बढ़ा दीजिए, इसको इधर 5 को बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 35, उसके बाद 45, उसके बाद हो गया 54। तो पहले सी पूछा, देखिए पहले सी, तो 54 पहले होगा और ए के साथ यानी 35, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि सी और ए में ज़्यादा फर्क नहीं इधर उधर का है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 92, पी और क्यू का लघुत्तम समवर्तक आर है और इतना का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? तो देखिए इसका और इसका आर दे रखा है, यानी पी और क्यू इक्वल टू आर, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, इसका क्या होगा लघुत्तम समवर्तक होगा। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पी क्यू इंटू पी क्यू। ठीक है, तो एक पी क्यू को ऐसे छोड़ते हैं, एक पी क्यू जब हम क्या आर लिखते हैं, तो यहाँ से देखिए ए भी आंसर होगा और ए भी आंसर होगा, तो देखिए ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39, एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 93, कहता है पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष में 10% की कमी आई और दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की कुल जनसंख्या इतना है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितना था? बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो मान लीजिए पहले वर्ष में x था, तो 10% वृद्धि का मतलब 110/100 हो जाएगा, उसके बाद 10% कमी का मतलब 90/100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 19800। तो जो कटेगा काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। ठीक है, उसके बाद 9 से कटेगा 9 दूना 18 और 9 दूना 18 यानी 2200 आएगा। 11 से कटेगा आपका 200 बार में, तो कुल मिला के ऊपर सब कटे, यानी x इज इक्वल टू ये 2 0 यहाँ और 200 यहाँ, यानी 200 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा
20 यानी शुरू में उसकी जनसंख्या कितना था, तो 20,000। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 94। कहता है रश्मि और टीना किसी काम को क्रम से 20 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे बारी बारी एक दिन छोड़कर काम करती है तो रश्मि पहले दिन काम शुरू करती है और काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न बिल्कुल इजी तरीके से हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए रश्मि मान लीजिए आर और टीना के लिए हम टी ले लेता हूँ। तो रश्मि जो है किसी काम को 20 दिन में करती है और टीना उसी काम को 30 दिन में करती है। इतना तक क्लियर। दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा। 20 से डिवाइड करेंगे 3, 30 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि रश्मि पहले काम करती है, यानी आर पहले, पहला दिन आर, दूसरा दिन टीना, फिर उसके बाद आर, उसके बाद टीना, इस तरह से वर्क होता रहता है। तो पहला दिन आर किया, दूसरा दिन टीना, तो 2 दिन का वर्क कितना है। देखिए आर रीना रश्मि कितना करती है 3 और टीना कितना 2, तो 2 दिन में कितना वर्क हुआ, 2 दिन में 5 वर्क हुआ। 2 दिन में कितना वर्क हुआ, 2, 3 और 2 5 हुआ। टोटल काम कितना करना है तो बोलिएगा यहाँ पे 60। तो 2 दिन में 5 काम, तो 5 का एक गुना है 12, यानी 12 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा 60। तो 12 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। इसका मतलब ये हुआ कि 24 दिन में जब दोनों इस तरह से काम करेंगे तो 24 दिन में वो 60 का मानी पूरा काम वो कर लेंगे। तो राइट आंसर आपका ही 24 हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 95। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई इतना सेंटीमीटर दे रखा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए समबाहु त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो माध्यिका बोलिए या इसका ऊंचाई बोलिए, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये आपको ऊंचाई एक तरह समझिए दे रखा है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए होता है। ऊंचाई कितना दे रखा है तो बोलिएगा 6√3 दे रखा है। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया और ए इज इक्वल टू हो गया आपका, ये ए है, तो ए इज इक्वल टू 2 से 6 में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा आपका 12, यानी साइड कितना निकल कर आ गया आपका 12। आपसे क्या पूछा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर यानी 12 गुने 12, 4 से काटे 3, 12 36, यानी 36 रूट कितना हो गया आपका 3। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 96। कहते हैं यदि बादल का एल्बिडो अधिक होगा तो निम्नलिखित में से क्या होगा। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा। पृथ्वी पर परावर्तित और सौर विकिरण की मात्रा अधिक होगी। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97। SHM की आवृत्ति क्या है। अनेक तरह से आवृत्ति का आपको डिफाइन करना है, डिफाइन इसको करना है, बताइए। तो प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या को बोलते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 98। कहता है कि साइकस में मौजूद जड़ के प्रकार को निम्न में से क्या कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा माइकोराइजिया। माइकोराइजा याद रखिए, माइकोराइजा उसको बोलते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। किसी सतह से परावर्तित होने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा क्या कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उसे परावर्तन। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ये 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा यह 2 प्रकार के होते हैं। एक मीठे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा होता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है कि 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा। पंजाब को कहा जाता है 5 नदियों का प्रदेश। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है, बताइए। आपको पता होना चाहिए बिहार के 12 जिले जो हैं जो गंगा का स्पर्श करती है, तो आपको बताएं इसमें कौन स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, यानी मुंगेर, भागलपुर और बेगूसराय सभी के सभी करते हैं। टोटल कितना है बिहार के 12 जिले जो हैं जो गंगा के तट पे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगर बिहार में गंगा नदी की लंबाई कुल पूछेगा तो जनरली 400 कितना होता है 45 किलोमीटर, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। आगे बढ़
क्वेश्चन नंबर 103 का था तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तमिलनाडु का पूछा जा रहा है। तो दोदा बेटा, याद रखिए दोदा बेटा जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितना, 2637 मीटर इसका ऊंचाई है। अगर पूछा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनय मोदी। क्या नाम है, अनय मोदी। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 104 का था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है। 2 में लिखा है चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। 3 में लिखा है 21 सितंबर और 21 मार्च को शरद ऋतु, शरद विस्वत और बसंत विस्वत कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्ण होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा आंशिक होता है। आपको बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पर देखा है तो कोई स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही नहीं है। अगर हम बात करते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को अमावस्या का होता है, चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या को, तो ये गलत है, पूर्णिमा होता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं 21 सितंबर और 21 मार्च को शरद विस्वत और बसंत विस्वत का, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। और सूर्य हमेशा पूर्ण होता है, नहीं, ये पूर्ण अंश दोनों होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 105। कहता भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति आपको बताना है। ये पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 107। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी मिलता है, यानी पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी जो है किस पहाड़ी पर मिलते हैं। ये नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, और अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दोदा बेटा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 108। कहता है निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है। बैलाडीला में किसका खनन होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा हेमाटाइट। याद रखिए हेमाटाइट और किसका अयस्क है, तो ये लोहा का अयस्क है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, आपसे पूछा है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका 110। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, त्रिवेणी नहर। याद रखिए त्रिवेणी नहर जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और त्रिवेणी नहर जो किस नदी पे, याद रखिए अभी गंडक नदी पे, ये गंडक नदी पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 111। आपके यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है, बताइए। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 47, 64 और 55 लिखा हुआ, तीनों में क्या संबंध है, बताइए। उसी अकॉर्डिंग आपका आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ 55 दे रखा है, यहाँ पर 47, दोनों का डिफरेंस कितना होता है, दोनों का डिफरेंस 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, यानी दोनों का डिफरेंस करने पे और उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अगर मैं 46 और इसको देखूँ तो इसका कितना डिफरेंस होगा, 8, 8 नहीं 7 होगा। कितना होगा आपका दोनों का डिफरेंस, 13 से 6 यानी 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 49 होगा। बाकी कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका बिल्कुल इजी प्रश्न है। वह सही विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दकोश को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो में सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 113 देखिए, एक पैटर्न दे रखा है। इस पैटर्न को देखते हुए आपको आंसर बताना है यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 10, 49, 33, 3, 15, 19 इस तरह से दे रखा है। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों तरह से देखना है, एक डेटा उसी तरह से दे रखा है यहाँ पे। अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टली देखूँ तो 10 आज 3 है, 10 में से 3 गया 7, 7 का डबल करते हैं तो 14, ये तो सही जा रहा है। अगर मैं उसके बाद इसमें 49 में से 15 को माइनस करते हैं 34, 34 का डबल करते हैं, यानी इसी पैटर्न पे बैठा हुआ है। तो 33 में से 19 जाएगा, 33 में से 19 जाएगा, उसके बाद 14 हो जाएगा
14 दूना 28, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 देखिए, इसमें आपको बताना है त्रिभुज की संख्या कितना है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक त्रिभुज हो गया, इसमें त्रिभुज के बीच से लाइन दे देते हैं तो इसमें 3 त्रिभुज हो गया, 1 2 ये हो गया आपका 3। तो इस तरह से ये पैटर्न बन रहा है ना, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है इस तरह से, तो 3 यहाँ पर हो गया। इस तरह से पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, तो 3 यहाँ से भी बन गया आपका, 3 या 3 6 हो गया। थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, ठीक है 6 हो गया। 6 के बाद ये बॉक्स हो गया आपका 7, 7 के बाद ये हो गया आपका यहाँ से 8 हो गया, 8 के बाद ये हो गया आपका 9 हो गया, 9 के बाद उसके बाद यहाँ से मिलाइए, 9 के बाद ये, 9 के बाद ये हो गया 10, 10 हो गया। ठीक है, 10 के बाद एक हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये दिख रहा है 11। तो टोटल इसमें क्या होगा आपका 11 त्रिभुज बनेंगे, तो 114 का राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 115। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। कहता है निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान, उसको बताना है। तो यहाँ देखिए रेडियम, यूरेनियम और सोडियम दे रखा है। तो ये रेडियम और यूरेनियम की बात करते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी रेडियो सक्रियता एलिमेंट है, जबकि सोडियम नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्थिति सत्य है। बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। खाद्य जाल पौधों और जानवरों को जोड़ने वाली कई पथ दिखाता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 117, एक ही जमीन पर साल दर साल एक ही फसल उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं। तो उसे मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं, मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा खड़ा रहता है, हमेशा सीधा खड़ा रहता है। तो ऊर्जा का पिरामिड या ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा खड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 119, एक मुर्गी ने अभी अभी एक कीड़ा खाया है। जब एक आदमी यह देखता है कि वह तो उस मुर्गी को खा जाता है, वह आदमी किस ट्रॉपिक स्तर से संबंधित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। प्रजातियों की विविधता बढ़ने से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही आंसर आपका हो जाएगा, यह पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता और उत्पादकता को क्या करता है, बढ़ाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यह औरत सोई हुए जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको बताना है, 121 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हीरोज रोज। याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 122, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो राइट आंसर आपको बताना है किसका संबंध जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी हो जाएगा, मूल अधिकार क्षेत्र, कोलेजियम प्रणाली। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 123, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। बताइए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विधानसभा। जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बताइए, भारतीयों को प्राप्त लेकिन गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भारतीयों को प्राप्त है। और एक हो जाएगा आपका अल्पसंख्यकों का अधिकार, यानी 1 और 3। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 125, नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी। यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 1833 के चार्ट अधिनियम। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 126, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है। तो यह स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, गलत।
क्योंकि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 जो है ये राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। याद रखिए, राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी सभी पहला और सी यानी ए और सी आपके सही हैं। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 127 कहता है, भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उपराष्ट्रपति की बात किया जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पर 127 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या इसका आंसर होगा। बताइए 127 का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 128, भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी, बताइए। तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 129, कहता भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का आपातकालीन अधिकार है। तो 3 प्रकार का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और एक होता है वित्तीय आपात 360। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 130 कहता है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों का निर्देश देता है। तो यहाँ पर 130 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला अपन। देखिए यहाँ पर रीजनिंग दे रखा है आपका, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है 7 व्यक्तियों के परिवार है। ठीक है, बी ए का भाई है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि बी जो है ए का भाई है। ठीक है, बी जो ए का भाई थी प्लस कर दिया, पुरुष के लिए प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद कहता और सी का पुत्र है, यानी ये जो है सी का क्या है, पुत्र है। तो सी ऊपर चला गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डी सी का दामाद है। डी जो है, तो डी को अभी साइड करता हूँ होल्ड, इस किसका दामाद है, सी का। अभी ए का पता नहीं है, अभी क्या है, आगे बढ़ते हैं। सी के 2 पोते पोतियां हैं, इसका मतलब बहू भी होगा सी का, है ना। चलिए ई और एफ, हाँ पोते पोते ई और एफ है। ठीक है, ए एफ की माँ है, ए जो है एफ की माँ है। तो ए जो है एफ की माँ है, तो एफ नीचे आ जाएगा। माँ तो मतलब निगेटिव हो गया, माइनस कर दिया। और एफ जी का, जी की भतीजी है। एफ जो है जी की भतीजी को भी यहाँ लिखते हैं, भतीजी है मतलब ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, जी की भतीजी है। उसके बाद कह रहा है कि ई जी का पुत्र है। ई जो है जी का पुत्र है, ई जो है पुत्र हो गया, प्लस कर दिया। यदि सी के 2 बच्चे हैं, सी के कितने बच्चे, 2 बच्चे हैं, तो एक ये हो गया। और जो दामाद कर दिया इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका माइनस हो जाएगा। ये दामाद है, यदि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, दामाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये बी जो है ये भाई बहन हो गए, यानी ये बेटी हो गई, यानी बेटी दामाद ये हो गया। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, ई का डी से क्या संबंध है। तो ई यहाँ पर है और डी यहाँ पर क्या संबंध है, तो बताइए क्या संबंध होगा। तो ये जो होगा आपका, ई जो है डी का क्या होगा आपका नेफ्यूज यानी भतीजा होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 132। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है। कंप्यूटर को इस तरह से लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए क्या किया गया है। तो यहाँ स्टार्टिंग ओ सी आर, तो ओ सी आर स्टार्टिंग में है। तो डी ओ सी आर है ना, तो यहाँ स्टार्ट होगा किससे, ए डी आर। तो ए डी आर किस ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, तो बचा आपका सी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 133। आपको बताना इसके स्थान पे क्या होगा। ठीक है, चलिए तो अगर मैं डिफरेंस चेक करता हूँ तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 68 में से 45 गया तो 8 में से 5 यानी 23 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपका 31 होगा। इन दोनों का डिफरेंस चेक कीजिए तो 16 में से 7 जाए कितना हो जाएगा आपका 9, या ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो 67 आ रहा। अगर नंबर देखा जाए तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा, इन दोनों का डिफरेंस चेक किया जाए तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो रहा है। ठीक है,
इन दोनों का डिफरेंस चेक किया तो कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8, 18 हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सभी के सभी क्या हैं, यहाँ पर प्राइम नंबर यानी आभास संख्या है। इसका मतलब जो भी यहाँ पर आएगा वो आभास संख्या ही होगा। ठीक है, तो अब अभी आभास संख्या में देखिए 33, 23 और 31 में कितने आभास संख्या, 23 के बाद कौन सा आभास संख्या आता है, 29 आता है। 24, 25, 26, 27, 28, 29 आएगा, उसके बाद 31, यानी उसका पहले वाला छोड़ा गया, दूसरा को ऐड किया गया। उसी तरह से 31 के बाद जो आएगा आभास संख्या उसको छोड़कर सेकेंड वाले, तो 31 के बाद 37 आता है आभास संख्या, इसको छोड़ देना है। यानी इसके बाद आएगा 41, तो 41 इसमें क्या करना, ऐड हो जाएगा। यानी 99 में 41 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 140 आएगा। ठीक है, उसी तरह इसके बाद आभास संख्या कौन सा हो जाएगा आपका, 47, क्या आएगा आपका 47। ठीक है, तब जाके पैटर्न कंप्लीट होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 134। ठीक है, कहता है रीता दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। चलिए, दक्षिण पश्चिम का मतलब ऐसे खड़ी है, इस तरह से खड़ी है, और पहले 135 दक्षिणावर्त घूमते यानी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से दक्षिण घूमती 135, तो ये हो गया 45 से 90, यानी हो गया यहाँ पर आ गई। ठीक है, उसके बाद 90 मूर्ति, 90 का मतलब फिर अगेन इसको मोड़ेंगे तो फिर यहाँ आ गई, फेस इधर हो गया दक्षिण की तरफ, वामर्त कहता है। उसके बाद कहता है 45 दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब इधर, यहाँ से दक्षिणावर्त ऐसे, मतलब उसका फेस हो गया ऐसे, दक्षिण पश्चिम की तरफ हो गया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 135 डिग्री वामर्त कहता है, वामर्त का मतलब एंटी क्लॉक, मतलब यहाँ से 135 जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका पूरब की तरफ, पूरब की तरफ हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 135। ठीक है, 7 व्यक्ति MNOPQRS एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। केवल 4 व्यक्ति O और R के मध्य हैं, केवल 2 व्यक्ति N और M के मध्य बैठे हैं। ठीक है, M Q के ठीक ऊपर बैठा है, O M के नीचे बैठा है, M N के ऊपर बैठा है, तो P S के मध्य में कितने व्यक्ति होंगे। पहले देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्लियर रखा है कि O और R के बीच में 4 व्यक्ति हैं, O और R के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो अगर मैं O को ऊपर रखता हूँ, R को नीचे, इसके बीच में 4 व्यक्ति, 4 बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि O ही ऊपर होगा, R का भी ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, 4 इसके बीच में होना चाहिए, समझाने के लिए थोड़ा तो लगेगा टाइम। ठीक है, चलिए O नीचे आ गया, आगे बढ़ते हैं। N और M के मध्य 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, M और N के मध्य 2 व्यक्ति हैं, M Q के ऊपर है, यानी M जो है Q के ऊपर है, यानी Q नीचे होगा। O M के नीचे है, O जो है M के नीचे है। ठीक है, M के नीचे, तो O को मान लिया कहीं नीचे तो है ही। ठीक है, उसके बाद N M के ऊपर है, N जो है M के ऊपर कह रहा है, तो अगर मैं M को M यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ और N यहाँ कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में भी कह रहा है कि N और M के मध्य 2 व्यक्ति होते हैं, अगर N को यहाँ शिफ्ट करते हैं, ये N हो गया, तो 2 शिफ्ट हो गया ना, एक यहाँ पर, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद M Q के ठीक ऊपर है, M, तो Q यहाँ हो जाएगा। अब बचा ये बॉक्स और ये बॉक्स। अब देखिए P और S का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो P और S के मध्य में क्या होगा, तो जाहिर सी बात यहाँ भी PS हो सकता है, यहाँ भी PS हो सकता है। ठीक है, तो इसके मध्य में पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 ही है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है निम्नलिखित में किस प्रकार के अपशिष्ट को जमीन में गहरे गड्ढे में डाला जा सकता है और इसे प्राकृतिक विघटन के लिए छोड़ा जा सकता है, बताइए। तो यहाँ पर 136 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कौन इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। तलवे की हड्डी को क्या कहा जाता है, टैलस, उसको क्या बोलते हैं, तलवे की हड्डी को क्या कहते हैं, उसको टैलस कहते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 138, कहता है श्वेत पटल को अग्रभाग को क्या कहते हैं। श्वेत पटल के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो कॉर्निया बोलते हैं। और सबसे पहले लाइट जो कॉर्निया से एंट्री करता है, और कॉर्निया ही क्या होता है, सुने हुए कि आँख में एक दान किया जाता है, तो आँख का कौन सा दान होता है, तो कॉर्निया को दान किया जाता है। ठीक है, यानी आँख एक हिस्सा है कॉर्निया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 139 कहता है दांतों का मुकुट निम्न में से किससे ढका होता है। तो राइट आंसर आपका इनेमल से ढका होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। वह बल जो शरीर को वृत्ताकार गति में घुमाता रहता है उसे क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। वृत्ताकार के लिए केंद्राभिमुख बल हो जाएगा और अभिकेंद्रीय बल भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 का था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से बिहार से किसे चुना गया है। बताइए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से बिहार से किसे चुना गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है किसको किसको चुना गया है। तो यहाँ पर देखा है तो कुमारी निधि को भी चुना गया, दिलीप कुमार को भी चुना गया और डॉक्टर प्रमोद कुमार को। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 142। हाल ही में किस भारतीय पर्व को यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर आपका भी दीपावली जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई। तो ये 56वां हुआ था। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 144 कहता मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने जीएम मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है। तो जिबूती, याद है जिबूती जो इसका सही आंसर आपका ये हो जाए। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो सेवा तीर्थ राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने किस व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो नितिन नवीन राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 147 कहता बिहार के 18वें विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध किसे चुना गया है। तो प्रेम कुमार राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। प्रेम कुमार जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो गोविंद राजन पद्मनाभन राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ के संदर्भ में चर्चा में रहे यूपीएस का क्या अर्थ है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एकीकृत पेंशन योजना राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 150 कहता है रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है। तो एजुकेट गर्ल्स राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 120 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ जो क्लास 1 to 5 के लिए। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा।